वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एबल्स लिमिट थ्योरम के प्रूफ को। यहाँ पर हम एबल्स लिमिट थ्योरम को प्रूव करेंगे फॉर x इक्वल टू -1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रूव किया x इक्वल टू 1 के लिए। एबल्स लिमिट थ्योरम के दो पार्ट हैं, फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा। चलिए पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। लेट f(x) इक्वल्स टू समेशन a n x टू द पावर n बी अ पावर सीरीज विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। If the series converges at -1 then this equation hold। तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन ये है कि आपको एक पावर सीरीज दी हुई है, ये पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है 1। सेकेंड कंडीशन है कि ये सीरीज कन्वर्ज हो रही है x इक्वल टू -1 पे, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पर ये समझना है कि एबल्स लिमिट थ्योरम जो है रिजल्ट वो पावर सीरीज के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पावर सीरीज भी जो है वो भी x की टर्म में है और x जो है वो रियल वेरिएबल है। ठीक है, दैट मीन्स एबल्स लिमिट थ्योरम हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं रियल पावर सीरीज के लिए। ठीक है, समेशन a n x टू द पावर n ये हमारी हो गई पावर सीरीज। अब यहाँ पर पहली कंडीशन दी हुई है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 1। कोई भी पावर सीरीज की अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा मॉड x लेस देन r। इस रीजन में अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो इस रीजन के अंदर ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है एब्सोल्यूटली एंड यूनिफॉर्मली। ठीक है, और ये रीजन को अगर आप थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये आ गया x फ्रॉम -r टू r। दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, -r से r इस इंटरवल के अंदर जो है वो ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूटली एंड यूनिफॉर्मली। अब ये पावर सीरीज जो है बेसिकली इसमें क्या है, इसको अगर आप खोल कर लिखे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और सीरीज है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सम रहेगा। तो और यहाँ पर हर टर्म में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये बेसिकली एक आप बोल सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है। सीरीज ऑफ फंक्शन अगर इस रीजन में कन्वर्ज करती है तो ये किसे कन्वर्ज करेगी, एक फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं f(x)। तो क्योंकि इस पावर सीरीज की ये जो पावर सीरीज है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर r है तो x जब -r से r के बीच में रहेगा तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन को, हम मान लेते हैं f(x) को, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली। कन्वर्जेंस का नेचर क्या रहेगा, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस रहेगी और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस रहेगी। अब यहाँ पर हमारे एबल्स लिमिट थ्योरम के केस में क्या दिया हुआ है, इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 दी हुई है। दैट मीन्स जब x -1 से +1 के बीच में रहेगा तो पावर सीरीज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज किसे करेगी, किसी एक फंक्शन को, तो उसका नाम ही यहाँ पर f(x) रख दिया है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है ना, इस पावर सीरीज की वैल्यू कितनी बताई गई है f(x). दैट मीन्स इस पावर सीरीज का सम कितना आएगा, f(x) आएगा व्हेन x लाइंग बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये आपको समझना है, ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये दी हुई है इफ़ द सीरीज कन्वर्जेज एट -1। अब देखिए आप -r से r के बीच में इस ओपन इंटरवल की बात करते हैं, आप बाउंड्री की बिल्कुल भी बात नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि इस ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर आपके पास -1 से +1 है तो हम r को हटा देते हैं। ठीक है, अब आपने ये तो बोला कि -1 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सीरीज कन्वर्जेंट है। -1 या 1 पे क्या है कंडीशन वो हम नहीं जानते, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि इफ़ द सीरीज कन्वर्जेज एट -1। आपको बोल दिया गया है, अंदर तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अंदर तो सीरीज ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। अब बोला कि अगर x इक्वल टू -1 पे भी कन्वर्जेंट है सीरीज, ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि लिमिटिंग वैल्यू एज x टेंड्स टू -1 f(x) इज इक्वल टू f-1। अब ये क्या रिजल्ट है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा होगा, अगर सीरीज ऑफ फंक्शन, आपने सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए एक रिज़ल्ट पढ़ा होगा कि आपके पास अगर सीरीज ऑफ फंक्शन है और ये सीरीज ऑफ फंक्शन में ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूस है एंड दिस सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन f(x). ठीक है, ये सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है f(x) को, और सीरीज ऑफ फंक्शन की हर टर्म क्या है, कंटिन्यूस, तो f(x) भी क्या होता है, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे केस में सीरीज ऑफ फंक्शन की जगह इसका पर्टिकुलर केस है पावर सीरीज। ठीक है, अब पावर सीरीज की हर टर्म को देख लीजिए, एक पॉलिनोमियल है a0 a1x a2x स्क्वायर, पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो आप लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये कंटिन्यूस है। ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एंड एब्सोल्यूटली भी कर रही है, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है कब, व्हेन x बिटवीन -1
एंड 1, ठीक है, ये हमने अभी देखा। तो एफ एक्स भी क्या होगा इस रीजन में, एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। इसी ऊपर वाले रिजल्ट से आप क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स कंटिन्यूस होगा कब, व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन -1 to 1। एफ एक्स के कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल हो, फंक्शनल वैल्यू के। तो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट एफ एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये लिमिटिंग वैल्यू है x नॉट पर, ये इक्वल हो जाए फंक्शनल वैल्यू एट x नॉट। अब x नॉट कहाँ से कहाँ होगा, x नॉट कोई भी -1 से 1 के बीच का पॉइंट होगा। तो मतलब आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है वो देखिए, वो भी लिमिटिंग वैल्यू ही है एफ एक्स की, लेकिन वो कहाँ पर है, x टेंड्स टू -1। अब देखिए, अभी आपने क्या बोला कि वो जो कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दी हुई है वो कहाँ पर दी हुई है, -1 से 1 के बीच में। तो फंक्शन कंटिन्यूस भी कहाँ पर है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में वो कंटिन्यूस है। लेकिन अपन को देखना है -1 पे, तो -1 के पास हमारे पास अभी कोई रिजल्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स इज़ इक्वल टू f-1, ठीक है। अब पहले तो इसको x नॉट वाले को रिजल्ट को देख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना x नॉट वाली, ये इक्वेशन होल्ड हो रही है -1 से 1 के बीच में। एबल्स थ्योरम सिंपली आपको ये कहता है कि अगर -1 पे भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या ये जो रिज़ल्ट है ये -1 पे होल्ड होगा, क्या ये रिज़ल्ट 1 पे होल्ड होगा, ठीक है। अब 1 पे होल्ड होगा या नहीं ये आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हमको क्या प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 एफ एक्स इज इक्वल टू f-1। मतलब इस रिज़ल्ट को हम x इक्वल टू -1 के लिए लिख सकते हैं या नहीं। या फिर मैं बोलूँ कि जैसा कि आपने बोला कि एफ एक्स कंटिन्यूस है इन -1 एंड 1, मतलब इस ओपन इंटरवल में, क्या इस कंटिन्यूटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं -1 पर या फिर 1 पर, बाउंड्री पॉइंट पे हम क्या कंटिन्यूटी को एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। यही आपको एबल्स लिमिट थ्योरम बताता है, ठीक है। एबल लिमिट थ्योरम, एबल क्योंकि इस रिज़ल्ट को एबल ने दिया है इसलिए उसके नाम से ये रिज़ल्ट को रखा गया है, ठीक है। और लिमिट थ्योरम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिमिट के टर्म्स में है, ठीक है। ये सिंपली एक कंटिन्यूटी की कंडीशन है, इसको देख के आपको समझ जाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ रिज़ल्ट नहीं है, ये सिंपली क्या है, कंटिन्यूटी की कंडीशन है। ये लिमिटिंग वैल्यू है -1 पे और ये फंक्शनल वैल्यू है -1 पे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ये -1 और यहाँ पर ये ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देती हूँ। -1 से 1 के बीच में आपको क्या दी हुई है, पावर सीरीज की कन्वर्जेंस है, बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब x टेंड्स टू -1, आपको -1 को अप्रोच करना है। -1 को आप कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, आप -1 के लेफ्ट साइड से तो अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज आपको रीज़न क्या दिया हुआ है, -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप -1 को अप्रोच करोगे फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, -1 के राइट साइड से अप्रोच करेंगे। इसलिए आप क्या लिखते हैं, इसको नोटेशन कैसे देते हैं, -1 और ऊपर लिख देते हैं +1। आपने ये लिमिट जब आपने पढ़ा होगा उस केस में पढ़ा होगा, ठीक है। और किसी अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना चाह रहे होते तो फिर आप सिंपली लिखते ऊपर नेगेटिव, बट ये आपके पास केस ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल है वो क्या है, राइट साइड वाले पॉइंट्स अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि ये लिमिटिंग वैल्यू है -1 पे एफ एक्स की और ये फंक्शनल वैल्यू है। ये दोनों इक्वल कब आएगी, जब फंक्शन जो है एफ एक्स वो -1 पर भी कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो एबल्स लिमिट थ्योरम जो है वो कंटिन्यूटी को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है, कहाँ पर, बाउंड्री पे, ठीक है, -1 एंड 1 पर। 1 वाला पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको आप ज़रूर जाके देखें क्योंकि उसको भी बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, उसको आप देखें, फिर आप -1 वाले को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, -1, और यहाँ पे बस इतना लिखा गया है, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग -1 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको गिवन जो कंडीशन है वो लिख देनी है, अब आपको पहली कंडीशन क्या गिवन है कि पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 दी हुई है एंड द पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू -1।
द सीरीज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू -1। अब ये सीरीज अगर -1 पे कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर -1 रखो तो समेशन an -1 की पावर n वो कन्वर्जेंट सीरीज आएगी। उसी को मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो आपको क्या गिवन है, समेशन an -1 टू द पावर n दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ये आपको कन्वर्जेंट दी हुई है। कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप लिखें वो भी कन्वर्जेंट हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एज्यूम कर लेते हैं। लेट Sn इक्वल्स टू समेशन k 0 टू n -1 टू द पावर k ak, ठीक है। और इसको जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे, पहले 0 रखिए k की जगह, तो a0 -a1 प्लस a2, इस तरीके से कहाँ तक आपको चलना है, -1 टू द पावर n an, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब Sn भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि Sn क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और हम मान लेते हैं कि लेट Sn कन्वर्जेस टू सम पॉइंट से S, इसकी लिमिट क्या है, S है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, इसका सम कितना होगा, S होगा, ठीक है। यही मतलब होता है सीरीज की कन्वर्जेंस का, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। ये जो Sn S को कन्वर्ज कर रहा है, तो S का हम बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहीं पे एज्यूम कर लिया कि Sn की लिमिट क्या है, S। आपको जो गिवन कंडीशन थी कि -1 पे कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगी, तो आपने Sn बना लिया। Sn कन्वर्जेंट है तो मान लेते हैं कि Sn S को कन्वर्ज कर रहा है। इतना हो गया आपके पास, ठीक है, रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, अभी हमारे पास जो गिवन है कंडीशन वो Sn की टर्म में है और पावर सीरीज में हम यूज़ कर रहे हैं an। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में an और Sn के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए Sn जो है वो कुछ इस तरीके से आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी Sn-1, ठीक है। मतलब ये nth टर्म है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, और ये n-1th टर्म है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये चलेगी -1 टू द पावर n-1 an-1 तक, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए Sn माइनस Sn-1, मतलब nth टर्म में से n-1th टर्म को माइनस करिए। अब देखिए सारी टर्म्स सेम है, बस इसमें ये nth टर्म एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पर n-1th तक चल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले क्या टर्म आ रही होगी, -1 टू द पावर n-1 an-1। जब आप इन टर्म्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, लास्ट वाली टर्म जो है Sn में वो बचेगी, ठीक है। तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि Sn में से जब Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अब चलिए n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास सीरीज़ में n 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम a0 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं Sn की टर्म में, फिर a1 के लिए, a2 के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a0 निकालिए, यहाँ पर n की जगह जब आप 0 रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 0, दैट मीन्स 1 a0। तो a0 का एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, S0 माइनस S0-1, दैट मीन्स S-1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी, S0 तो ठीक है, S0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जैसे ही n की जगह 0 रखेंगे a0, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, a0, बिकॉज a0 से ही शुरू हो रहा है। तो a0, a1, a2, S-1 तो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रही है सीरीज, a0 से सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। तो S-1 को यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, आपको पता है कि जब आप a0 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तब S-1 आ रहा होगा, और S-1 बिकॉज a0 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले वाली जो टर्म्स हैं उनको आप 0 मान सकते हैं, ठीक है, वो है ही नहीं, वो एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि S-1 कितना है, 0 है, ठीक है। तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई, S0। नेक्स्ट जब आप निकालेंगे 1 जब रखेंगे तो -1 की पावर 1 a1, दैट मीन्स -a1, इसकी कितनी आ जाएगी वैल्यू, S1 माइनस S0। तो आगे की टर्म्स तो डिफाइंड रहेगी, वेल डिफाइंड, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली सिर्फ मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही थी कि जैसे ही आप ये लिखें कंडीशन, रिलेशन बिटवीन a एंड Sn एंड Sn-1, ये जब आप रिलेशन देंगे तो इसके साथ ये कंडीशन लिख दीजिए कि विथ S-1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि a0 को जब लिखेंगे तो S-1 यूज़ होगा, तो उसको आपको 0 देना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पावर सीरीज़ को लिखेंगे, और मैं कंप्लीट पावर सीरीज़ को कंसिडर नहीं करने वाली, मैं पावर सीरीज़ के
पार्शियल सम को कंसीडर करूँगी, ठीक है। पार्शियल सम को कंसीडर कर रहे हैं मतलब n 0 टू इन्फिनिटी रहे तो कंप्लीट पावर सीरीज है, लेकिन हम कंप्लीट पावर सीरीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ कुछ टर्म्स को कंसीडर कर रही हूँ। तो 0 से m तक हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ जो करना है वो x टेंडिंग टू -1, ठीक है। आपको ये समझना है -1 से 1 के बीच में जो है वो सीरीज कन्वर्जेंट है, और आपको किसको अप्रोच करना है, -1 को, ठीक है। इसका मतलब x जो है वो यहाँ कहीं होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि x नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर बस आपको एक काम करना है, x जो है वो नेगेटिव है तो x किसके इक्वल होगा, -y के इक्वल हम ले चलते हैं। लेट x इक्वल टू -y, y इज सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। y को हम मान सकते हैं कि वो 0 से 1 के बीच में है। y कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से 1, तो -y कहाँ से कहाँ होगा, -1 टू 0, तो x भी कहाँ होगा, -1 से 0 के बीच में ही होगा। तो हम मान सकते हैं कि लेट x इक्वल टू -1, ठीक है। अब चलिए इतना एजम्पशन मान लीजिए पहले ये वाला, इसको मैं यहाँ तक हटा देते हैं। अब यहाँ से प्रूफ वापस लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट x इक्वल टू -1 एंड कंसीडर, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पावर सीरीज का पार्शियल सम, ठीक है। अब x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, y से। तो देखिए इसमें कितना चेंज हो जाएगा, an माइनस वाई की पावर n, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, n 0 टू m -1 टू द पावर n an y टू द पावर n। अब आपको समझना है यहाँ पर x जो है वो है -1 से 0, दैट मीन्स वो नेगेटिव है, और जैसे ही आपने y से रिप्लेस किया तो y अभी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ जो नेगेटिव साइन था वो आप बाहर निकाल चुके हैं। तो y क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर बिटवीन 0 टू 1, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है -1 टू द पावर n इंटू an, इसका एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा है Sn माइनस Sn-1। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने x को -y से क्यों रिप्लेस किया है, माइनस साइन बाहर आ गया, जिससे ये हमारे पास an की जगह आपके पास ये वैल्यू आ गई -1 टू द पावर n an, और उसके जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। अभी हमारे पास an था, x को जैसे ही -y से रिप्लेस किया -1 टू द पावर n हमारे पास मिल गया। अब इस पूरे की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, Sn माइनस Sn-1। प्रूफ जो है वो सिमिलर चलने वाला है पूरा, जो हमने पहले x इक्वल टू 1 के लिए किया है, बस इस स्टेप पे आपको थोड़ा चेंज लगा होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे वो ही प्रूफ चलने वाला है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इन सम को सेपरेट कर दीजिए, n 0 टू m Sn y टू द पावर n माइनस सम n 0 टू m Sn-1 y टू द पावर n, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर n 0 से स्टार्ट हो रहा है तो s-1 आएगा पहली टर्म, और s-1 अभी हमने देखा, हमने उसको कितना पुट किया है, 0। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, s0 s1। तो मतलब इस बेसिकली ये सम जो है आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 रखने पे s-1 आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देती हूँ n 0 की जगह 1, अभी ठीक है। अब n 1 से m तक चल रहा है और यहाँ पर n 0 से m तक चल रहा है। सम दोनों को एक साथ करने के लिए, दैट मीन्स n 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी 0 से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, n-1 को पुट कर देते हैं, एक नया वेरिएबल मान देते हैं t, ठीक है। तो देखिए ये सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन t की वैल्यू हम t में पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू कितनी आएगी, n 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, और जब आप m रखेंगे तो m - 1, और s n-1 की जगह आ गया t, y n की जगह कितना आ गया, t + 1, ठीक है। तो आपके पास ये सम, ये जो सेकंड सम है वो इसमें रिड्यूस हो गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर n की टर्म है तो फिर से t और n ये सब डमी वेरिएबल है, तो फिर इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, n में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट सम तो आप एज इट इज़ रखिए 0 टू m Sn y टू द पावर n, और सेकेंड सम में हमने पहले t से किया, फिर t को फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा n की टर्म में ही लिखिए। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको इस पर ला सकते हैं, इस स्टेप पे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डमी वेरिएबल है, ठीक है। तो डमी वेरिएबल में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। सेम करने के लिए मैं n ही वापस रख रही हूँ इसको, ठीक है। तो Sn y टू द पावर n + 1। अब n 0 टू m है, ये n 0 टू m-1 है, तो हम सम कॉमन ले लेते हैं 0 से m-1 तक, ठीक है। जब कंसीडर करेंगे Sn कॉमन आ रहा है, और y टू द पावर n भी कॉमन है, इधर 1 बचेगा, इधर एक पावर है एक्स्ट्रा है y टू द पावर n-1, यहाँ पर माइनस साइन है तो -y
प्लस यहाँ पर आपने कितना सम कंसिडर किया, m-1 तक, ये तो पूरा कवर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक टर्म बच जाएगी mth टर्म, वो कितनी बचेगी, sm(y)m, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था, लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो समेशन an(x)n, ठीक है। तो n0 to m an(x)n ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर जब आप पहले सम पे, तो ये हो जाएगा सिंपली 0 टू इन्फिनिटी, ये भी सम हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर sm(y)m सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको कैलकुलेट हम पहले करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी y)m के कहाँ पर जाएगा, बिकॉज y जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर, एक फ्रैक्शन है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर है कोई भी, और पावर इन्फिनिटी जब आप करेंगे तो वो किसे टेंड करेगा, 0 को, और y)n के मल्टीप्लिकेशन में है sm, ठीक है। दैट मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी mth टर्म। तो आप ये भी जानते हैं कि sm एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, और किसे कन्वर्ज कर रही है, s को। तो sm इंटू y)m जो है वो किसे कन्वर्ज करेगा, s इंटू 0, दैट मीन्स 0 को। तो हमारे पास ये आ गया कि ये जो टर्म है वो तो किसे कन्वर्ज कर रही है, 0 को, एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो हम 1 में क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिंपली लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 1, पहला क्या हो जाएगा, सम n0 टू इन्फिनिटी an(x)n, सेकेंड सम में भी n0 टू m-1 है, तो वो सिंपली इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास है sny(n), 1 माइनस y है, n से फ्री है तो उसको आप बाहर ले जाइए, और प्लस sm इंटू y)m, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट तो समेशन n0 टू इन्फिनिटी an(x)n इक्वल्स टू 1 माइनस y समेशन n0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास sny(n), ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास क्या है, fx का एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लिख देते हैं fx लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपने अभी तक क्या किया है, fx का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। fx को हमने फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ sn, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि लिमिट x अप्रोचिंग -1 ऑफ fx इज़ इक्वल टू f-1, ठीक है। और आपके पास fx का क्या एक्सप्रेशन है, आपको पावर सीरीज़ दी हुई है n0 टू इन्फिनिटी an(x)n, ठीक है। और f-1 की क्या वैल्यू होगी, f-1 की वैल्यू होगी समीशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, an ये वैल्यू होगी, ठीक है। और हमने देखा है कि ये तो अपन को क्या दी हुई है, -1 पे सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, और हमने इसका सम कितना माना है, s, ठीक है। इसका मतलब आपको fx की लिमिट प्रूव करना है f-1, जिसकी वैल्यू कितनी है, s। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल टू s। आपको ये प्रूव करना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx इज s, तो हम क्या करेंगे, fx माइनस s, ये डिफरेंस कंसिडर करेंगे, इसका मॉडुलस लेके चलेंगे, और इसको हमको एस्टिमेट करना है। और हम अगर ये दिखा दें कि दिस डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तो फिर हम क्या एज x अप्रोचिंग -1, अगर ऐसा हम दिखा दें तो फिर हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx इज़ s, ठीक है। ये तो इसी की डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, fx और s का डिफरेंस को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब तक हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 तक अब हमने fx का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसिडर करने वाले हैं, तो अब तक सिर्फ हमने fx का एक्सप्रेशन निकाला है, जिससे ना हम आगे की थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। अब हम fx माइनस s को कंसिडर करिए, fx का आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 2, एंड s एज इट इज़ लिख देते हैं, s इंटू 1। मैं क्या करूँगी ना, इन दोनों टर्म को कंबाइन करने के लिए इस 1 की जगह मैं यूज़ करने वाली हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। किस तरीके से देखिए, इसको 1 माइनस y
समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n। आप जानते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, y टू द पावर 0 दैट मीन्स 1 + y स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी। इसका सम कितना होगा 1/1 - y। इससे कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिलेगा, ये कंप्लीट टर्म कितनी है 1। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ये पहला वाला एक्सप्रेशन है इसमें भी इसी टाइप की टर्म्स आ रही है, तो इन दोनों को हम इजीली कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन को तो एज इट इज़ लिखिए। यहाँ पर s कांस्टेंट है तो इसको हम समेशन के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। s × y टू द पावर n। अब देखिए, अब ये काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं दोनों टर्म्स। 1 - y कॉमन आ जाएगा, y टू द पावर n भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। आपके पास समेशन में क्या बचेगा, sn - s। तो चलिए अब हम लिखते हैं fx - s कितना आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 1 - y कॉमन, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी sn - s × y टू द पावर n। अब आपको इसका मॉडुलस लेना है और इसका एस्टिमेट फाइंड आउट करना है कि ये टर्म बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे का एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए हमको तो क्या कंडीशन गिवन है, हमको sn पे कंडीशन गिवन है कि sn जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो s को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो उसी के एस्टिमेट को हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट Sn converging to S, so for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, such that mod Sn - s is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो आप क्या करेंगे, Sn - s मॉडुलस, इसके मॉडुलस का एस्टिमेट तो क्या यूज़ करेंगे, एप्सिलन। कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। आप n नॉट से इन्फिनिटी तक के लिए तो आप इसका एस्टिमेट यूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन, बट यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से n नॉट तक हम नहीं यूज़ कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ और हम यूज़ करेंगे, बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, Sn क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, S इसका S इसकी लिमिट है। ठीक है, तो Sn - s का एस्टिमेट आपको देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि Sn - s इज़ ऑल्सो बाउंडेड सीक्वेंस, बिकॉज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। बाउंडेड में से आप किसी s को माइनस कर रहे हैं फाइनाइट, तो वो भी क्या रहेगी, बाउंडेड रहेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, अगर ये बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड Sn - s लेस देन m होगा स्ट्रिक्टली फॉर ऑल n। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमारे पास Sn - s के दो एस्टिमेट आ गए। एप्सिलन से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं और एक अपर बाउंड है इसका m। ठीक है, चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, और 3 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब मॉड अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा लिखते हैं मॉड fx - s, और जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे राइट साइड में 1 - y समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Sn - s y टू द पावर n। y जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, और सम को जब आप, मॉड को जब आप लेके जाएंगे अंदर, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड Sn - s y टू द पावर n। इन पे लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एस्टिमेट यूज़ करना है। इसके दो एस्टिमेट मिले। एप्सिलन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे पे नहीं, एप्सिलन हम यूज़ कर पाएंगे सिर्फ n नॉट से जब बड़ा हो n। ठीक है, तो हम इसको ना दो सम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड दिस समेशन इनटू 2 पार्ट्स। पहला n नॉट तक रन हो रहा है और सेकंड वाला n नॉट + 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको एक बार और खोल कर लिख दीजिए। पहला सम n 0 से n नॉट मॉड Sn - s y टू द पावर n, प्लस सेकेंड वाला 1 - y समेशन n फ्रॉम n नॉट + 1 से इन्फिनिटी मॉड Sn - s y टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पर 0 से n नॉट है तो मॉड Sn - s इज़ लेस देन m। एप्सिलन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज n इज़ लेस देन n नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, m से। m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 - y इंटू m, अंदर क्या बचेगा, समेशन y टू द पावर n, n फ्रॉम 0 टू n नॉट। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर n नॉट से बड़ा है, देखो n नॉट + 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट मीन्स वी कैन मेज़र दिस थिंग बाय एप्सिलॉन।
ठीक है, इसका एस्टिमेट एप्सिलॉन है और y टू द पावर n। और आप क्या करिए, अब आपके पास क्या बच गया, y टू द पावर n, उसका सम फाइंड आउट करना है n0 + 1 से इन्फिनिटी। तो बिकॉज हम लार्ज क्वांटिटी लिख रहे हैं तो यहाँ पर ना 0 से इन्फिनिटी कर दीजिए, ताकि इसका सम कितना निकल के आएगा 1/1 - y, और इससे कैंसिल हो जाएगा। समझ गए आप, ये स्टार्ट तो हो रहा है n0 + 1 से इन्फिनिटी, बट हम तो वैसे ही लेस देन पुट कर रखा है आपने ये साइन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी मतलब लेस है, तो और ये बड़ी क्वांटिटी है, तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गई फाइनाइट जीपी, 1 + y + y² कहाँ तक, y टू द पावर n0। तो फाइनाइट जीपी का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर एक टर्म तो आ जाएगी 1 - y × m। फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे a - r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n0 + 1 है, बिकॉज 0 से शुरू हो रही है n0 तक, 1 - y, ठीक है, प्लस यहाँ पर एप्सिलॉन 1 - y इंटू उसका डिफरेंस, उसका सम भी कितना आएगा इनफाइनाइट जीपी का 1 - y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया m × 1 - y0 टू द पावर y टू द पावर n0 + 1 y टू द पावर, ओके, एंड देन ब्रैकेट, दिस इज एप्सिलॉन। इतना आपने कर दिया। इसके बाद, और यहाँ पर क्या चल रहा है एक्चुअली, fx - s, दिस डिफरेंस इज स्ट्रिक्टली लेस देन m 1 - y टू द पावर n0 + 1 प्लस एप्सिलॉन, ये चल रहा है, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंस मेज़र करना है एज x अप्रोचिंग -1। तो अब लगा देते हैं लिमिट एज x अप्रोचिंग -1। ये देखिए, अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस कहाँ पर जा रहा है, fx - s लेस देन m। x जब -1 को अप्रोच करेगा, हमें पता है y कितना है, y है -x के इक्वल। तो x जब -1 को अप्रोच करेगा तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, y किसको अप्रोच करेगा, +1 को। तो एज x अप्रोचिंग -1 y विल अप्रोच टू 1। यहाँ पर 1 को अप्रोच करेगा तो 1 टू द पावर n0 + 1, कुछ भी रखो तो 1 आएगा, 1 - 1 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 0 को, यहाँ पर तो y या x कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये तो एप्सिलॉन रहेगा। दैट मीन्स ये कितना आ गया, एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ fx - s इज़ लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब तो क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग -1 fx की वैल्यू कितनी आ गई, s, और यही आपको प्रूव करना था। s किसके इक्वल है, f ऑफ -1। तो इस तरीके से आपको एबल लिमिट थ्योरम का प्रूव करना है फॉर x = -1। ये प्रूफ सिमिलर है जब आप x = 1 के लिए करते हैं, ठीक है। बस कुछ जो y = -x जो सब्सटीट्यूशन है, जो इनिशियल कुछ स्टेप्स है, वो ही डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको ये प्रूफ अच्छा लगा है, आपको ये थ्योरम समझ में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।